नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरे पर वो है। बता दें कि इस दौरान राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री का जोरदार स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर अपनी उपस्थिति दर्शाई। उन्होंने यहां कुछ मिनट रुककर एक संक्षिप्त समय के उपरांत उड़ीसा के लिए रवाना वो वहां से हुए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, सभी योजनाएं चलती रहेंगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च में शिवरात्रि और होली भी है, इसलिए इस बार 10 तारीख को नहीं बल्कि 1 मार्च को ही लाडली बहना योजना की राशि आपके खाते में आएगी। या हमारी लाल लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी एवं संभाग प्रभारियों की बैठक का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। फिलहाल वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहे मध्य भारत। ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सरगुजा जिले के मेनपाट में 3 दिवसीय कार्निवाल महोत्सव का आयोजन आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर आज अंबिकापुर के घड़ी चौक से नवानगर तक साइकिल रेस का आयोजन किया गया। इस दौरान सरगुजा कलेक्टर, एसपी सहित जिले के तमाम अधिकारी एवं साइकिल रेस करने वाले प्रतिभागी शामिल हुए। दरअसल मेनपाट में हर साल की तरह इस साल भी 23, 24, 25 फरवरी को मेनपाट का कार्निवाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित क्षेत्र विधायक भी शामिल होंगे, जहां बाहरी कलाकारों की भी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इस कार्निवाल में भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव, अल्ताफ रज्जा सहित बॉलीवुड गायिका भी मौजूद रहेंगी। बता दें कि इस कार्निवाल को देखने के लिए दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचते हैं। इधर सरगुजा एसपी ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से बताया कि कार्निवल में किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए 450 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कल से अपना मेनपाट महोत्सव 23, 24, 25 का है और शिम साहब भी आने वाली इनोवेशन में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमने साइकिल का छोटा सा रेस रखा है, 30 किलोमीटर का है। उसके लिए आज हमने यहाँ से हरी झंडी दिखाई। क्या संदेश?
संदेश है स्टे हेल्दी, अच्छा रहो, खुश रहो और मेन पार्ट महोत्सव का प्रचार प्रसार का हमारा एक पुलिस की व्यवस्था पुख्ता है और लगभग 450 जवान और अधिकारीगण लगाए गए हैं और इस बात का पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि कार्निवल अच्छे से हो, लोग आनंद करने आते हैं कार्निवल का, उसका अच्छे से आनंद ले, मेले का आनंद ले और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जगदलपुर में बस्तर पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। पिछले 3 महीने में बस्तर पुलिस ने 650 से अधिक लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की है। पुलिस की चालानी कार्रवाई की खास बात यह है कि पुलिस शहर में लगे सीसीटीवी वही कैमरे की मदद से ई चालान कर घर में भेजकर यह कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एडिशनल एसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि शहर में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से पुलिस निगरानी रखती है। दोपहिया वाहन में 3 सवारी हेलमेट का उपयोग न करने और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों को सीसीटीवी के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद इन लोगों के घर में ही ई चालान भेज दिया जाता है। एडिशनल एसपी ने बताया अब तक 650 से अधिक लोगों पर 2 लाख रुपए तक का चालान काटा गया है। तकरीबन 60% लोगों ने चालान जमा भी करवा दिया है। वहीं चालान नहीं काटने वालों पर पुलिस भविष्य में और सख्त कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा प्रेशर हॉर्नर एवं मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जगदलपुर शहर में सिटी सर्विलेंस के तहत लगभग 200 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें हाई क्वालिटी फ्रीक्वेंसी वाले भी कैमरे यहाँ पे हैं जो कि सीधे हमारे 112 के कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। विगत 2-3 महीनों से हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि जो व्यक्ति मोबाइल का उपयोग करते हुए गाड़ी चलाता है, 3 सवारी गाड़ी चलाता है या हाई स्पीड गाड़ी चलाता है, तो उसके उन फुटेज को हम मोबाइल सीसीटीवी के सिग्नल से अपन कैच कर लेते हैं कंट्रोल रूम के माध्यम से और उनके घरों तक में चालान भेज रहे हैं। जैसा कि विगत 1.5-2 महीने या 3 महीने में लगभग 650 नोटिस हम यहाँ पे जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन तक भेज चुके हैं, जिनमें 3 सवारी लगभग 150 चालान हुए हैं, मोबाइल से बात करते हुए लगभग 200 चालान हुए हैं और उसके अलावा अन्य में हुए हैं। लगातार ये देखने आ रहे हैं कि जो व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करते, उनको ये लगता है कि उन पे किसी की नज़र नहीं है, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिटी सर्विलेंस के माध्यम से पूरा शहर कैमरे की निगरानी पे है और हम लोग लगातार हमारी स्पेशल टीम इस पे लगी हुई है, जिस पे हम समन शुल्क जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके घरों तक भेज रहे हैं और वो आकर के चालान पटा रहे हैं। अभी तक में लगभग 3 लाख रुपए का समन शुल्क ऑफिस आकर के लोग पटा चुके हैं जिन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं किया है। वर्तमान में इसी कड़ी में अभी जो स्पीड बाइकर्स हैं और मॉडिफाइड साइलेंसर, जो बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके शहरों में स्पीडिंग कर रहे हैं, हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, उन पे भी मुहिम चलाकर एक कार्रवाई की गई है। विगत 3 दिनों में ही लगभग 25 से 50 गाड़ियों को रोक करके उनके मॉडिफाइड साइलेंसर उतारे गए हैं और उन पे चालानी कार्रवाई की गई है। प्रति मॉडिफाइड साइलेंसर 2000 रुपये का चालान पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अगर ऑनलाइन चालान नहीं पटाते हैं तो भविष्य में जब वो गाड़ी बेचेंगे तो उसके एनओसी में उनको दिक्कत आएगी। नहीं, अभी तक लगभग 60% लोगों ने चालान पटाया है, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे मध्य भारत। ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रधान पाठक शराब पीकर पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद तत्काल शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कराई और शराबी प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया। बता दें कि प्रधान पाठक सुनील 13 सालों से प्राथमिक शाला PV 20 बैकुंठपुर में पस्त है और रोज शराब पीकर आता था। ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन शराबी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसे उल्टे प्रमोशन उसका कर दिया गया। प्रधान पाठक बनते ही उसका अत्याचार इतना बढ़ गया, जिसके बाद स्कूल में छात्रों की दर्ज संख्या 60 से घटकर 20 पहुंच गई।
भिंड जो कभी डाकुओं के नाम से बदनाम हुआ करता था, अब जिले के युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संगीत इत्यादि क्षेत्रों में अपना वे अपने जिले का नाम देश प्रदेश में रोशन कर रहे हैं। बता दें कि भिंड के ही आदित्य प्रताप सिंह गौर ने दिल्ली में हुई पीएम रैली के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर में गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। आदित्य प्रताप गौर खुशवाहा कॉलोनी निवासी भिंड ने बताया कि वह एनसीसी कैंडिडेट है और वो दिल्ली में आरडीसी परेड के लिए पीएम रैली में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित हुए थे। वहीं गोल्ड मेडल मिलने के बाद आदित्य का भिंड पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। ये मेरा हुआ था आरडीसी परेड 2024 में गार्ड ऑफ ऑनर में दिल्ली में मेरा हुआ था। फिर उसके बाद मेरा ओवरऑल हुआ। फिर 27 तारीख को अप्रॉक्स जो पीएम रैली हो गई थी, उसके बाद मेरा नाम नॉमिनेट किया गया गाजियाबाद से कि इन बंदों को गोल्ड के लिए नॉमिनेट किया है। कुछ लिस्ट आई थी। फिर उसके बाद 3 तारीख को राज्य भवन में हमारा ये हुआ, सेरेमनी हुई, अवार्ड सेरेमनी, जिसमें मेरा नाम था गोल्ड मेडल में। फिर मेरे को वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। फिर उसके वहीं डीजी में ही मेरे को एप्रिसिएशन मेडल मिलता है, ये एडीजी एप्रिसिएशन है, वो मिला है। किसके द्वारा सम्मानित? ये हमको गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने, जो यूपी की गवर्नर है, उन्होंने सम्मानित किया है। पहला मेडल आपको कहाँ मिला? सबसे पहला मेरे को बैच मिला था गार्ड ऑफ ऑनर का, वहाँ दिल्ली में। कब मिला था आपको? ये 27 जनवरी को। क्या करने पर मिला आपको, क्या किया? ये हम गार्ड ऑफ ऑनर में सिलेक्ट हुए थे, जो पीएम रैली होती है उसमें, जो पीएम को हम सलामी देते हैं, उसमें हम सिलेक्ट हुए थे, इसमें हमें मिला था। और जो दूसरा मिला है, जो दूसरा ये हमारा अच्छा प्रदर्शन और डिसिप्लिन के लिए हमको ये गोल्ड मेडल मिला है। क्या नाम लिखते हैं? ये हमारी ड्रिल, मेन इवेंट था ड्रिल में, जिसमें हम बहुत अच्छे थे उनके हिसाब से, इसलिए। श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये श्रेय मेरे सिखाने वालों को, जो जिन्होंने मेरे को यहाँ से अगस्त से मेरे को ट्रेन किया है, और फैमिली सपोर्ट, यही मेन वो है कि फैमिली सपोर्ट था, तभी हम 6 महीने इतना जाए और देश का नाम रोशन करें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी के साथ। नमस्कार।